कहानी का मुख्य विषय है मधुर प्रेम, जो एक लड़के और एक लड़की के बीच होता है। ये कहानी एक शादीशुदा जिंदगी के मधुर प्रेम की है। बहुत से लोगों का मानना है कि प्यार सिर्फ शादी से पहले ही होता है और शादी के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि प्यार सिर्फ शादी से पहले होता है, शादी के बाद नहीं? ये कहानी पढ़ने के बाद आपको सच का पता चल ही जाएगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, दो दिलों का मिलन। एक शादीशुदा जिंदगी की प्यारी सी मधुर प्रेम कहानी। कल अभिषेक ने एक साड़ी खरीदी और टेबल पर रख दी। पायल ने रात में ही देखा था कि टेबल पर एक साड़ी रखी है, लेकिन तब उसने साड़ी को हाथ नहीं लगाया। अगले दिन सुबह जब पायल घर की सफाई कर रही थी, तब उसकी नजर टेबल पर रखी साड़ी के पास एक चिट्ठी पर पड़ी। पायल ने तुरंत उस चिट्ठी को हाथों में लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मेरी पायल, तुम्हारा गुस्सा देखने के लिए मुझे हर दिन दिल करता है कि मैं घर थोड़ा देर से लौटूं। वैसे भी तुम ज्यादा गुस्सा नहीं करती हो, मगर जब मैं देर से घर लौटता हूं तो तुम मुझे डांटती हो। मुझे तुम्हारी डांटना बहुत अच्छा लगता है। तब दिल करता है कि तुम्हें अपनी बाहों में लपेट लूं, लेकिन तुम जानती हो कि मैं इतना रोमांटिक नहीं हूं। दरअसल पढ़ाई और नौकरी के कारण इतना व्यस्त रहता हूं कि तुम्हें ठीक से समय नहीं दे पाता हूं। तुम जानबूझकर मुंह फुलाकर बैठी रहती हो। यकीन मानो, जब तुम गुस्सा करती हो तो बहुत प्यारी लगती हो। शायद सभी लड़कियां जब गुस्सा करती हैं तो प्यारी लगती हैं, मगर मुझे उतना पता नहीं है। तुम्हें मैं जानता हूं, गुस्से में तुम इतनी प्यारी लगती हो, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। दिल करता है हर रोज तुम्हें अपनी बाहों में लपेट लूं, लेकिन पता नहीं क्यों किसी अज्ञात कारण से नहीं कर पाता हूं। हर रोज देर से घर लौटने का कारण सिर्फ यही है कि मैं तुम्हारा गुस्से वाला चेहरा देखना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे गुस्से के पीछे छिपा हुआ है ढेर सारा प्यार। बहुत प्यार करता हूं तुमसे, इसलिए अपने प्यार को अपने दिल में छुपा कर रखता हूं। मैं सुबह जल्दी उठता हूं ताकि सूरज तुम्हें देखने से पहले मैं तुम्हें देख सकूं। रोशनी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, रोशनी के बिना तुम्हें देख नहीं पाता हूं, इसलिए हमेशा रोशनी के सामने सिर झुका देता हूं। छोड़ो ये सब बातें। कल जो साड़ी तुम्हारे लिए लाया था वह टेबल पर रख दी थी, मगर तुम्हारे हाथों में नहीं दे सका। शायद वह साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आई होगी, इसलिए मैंने तुम्हें वह साड़ी नहीं दी। तुम्हें पता है, मैंने कभी साड़ी अकेले नहीं खरीदी। माँ के लिए भी जब साड़ी खरीदने जाता था तब माँ को साथ ले जाता था। कभी अपनी पसंद से साड़ी नहीं खरीदी। शायद तुम्हारी पसंद के अनुसार साड़ी नहीं खरीदी, इसलिए तुम्हें न देकर टेबल पर रख दी। मैं वादा करता हूं, एक दिन तुम्हारे लिए सचमुच एक बहुत ही सुंदर साड़ी लेकर आऊंगा, और ये मेरी आदत भी बन जाएगी। तुम्हारी पसंद नापसंद का भी मुझे अंदाजा हो जाएगा। तुम्हारा अभिषेक। अभिषेक की चिट्ठी पढ़ने के बाद पायल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पायल ने अभिषेक का पत्र पढ़कर थोड़ा हैरान थी। जो अभिषेक पायल के सामने ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, वही अभिषेक अपने दिल के एक कोने में ढेर सारा प्यार छुपा सकता है। पायल का सपना था कि उसका पति हैंडसम और रोमांटिक होगा, लेकिन अभिषेक में तो रोमांस की कोई चीज नहीं थी। अब देखो, अभिषेक के दिल में रोमांस का गहरा सागर है। पायल भी अभिषेक को बहुत प्यार करती है, लेकिन दोनों में से कोई भी अपने दिल की बात नहीं कहता। अब अभिषेक की चिट्ठी पढ़कर पायल को साड़ी पहनने की इच्छा हो रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। पायल ने तुरंत दरवाजा खोला। अभिषेक पायल को देखकर हैरान रह गया। उसने एक पल के लिए सोचा कि वह गलत दरवाजे पर आ गया है। उसने आंखें मली, लेकिन नहीं, ये पायल ही थी। फिर भी अभिषेक ने पायल को नजरअंदाज किया और अंदर चला गया। अभिषेक खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया। तभी दरवाजा बंद होने की आवाज आई। अभिषेक समझ गया कि पायल कमरे में आई है। पायल आईने के सामने चुपचाप बैठ गई और बार बार खुद को देख रही थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। अभिषेक से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि पायल ने उसे चुंबक की तरह खींच लिया था। अभिषेक के दिल ने बार बार कहा, जा, पायल के पास जा और उसे अपनी बाहों में भर ले। वह सिर्फ तुम्हारे लिए सज संवर कर बैठी है। अभिषेक धीरे धीरे पायल के पीछे जाकर खड़ा हो गया।
पायल समझ नहीं पाई कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अभिषेक ने आखिरकार सभी संकोच तोड़कर पायल को अपनी बाहों में भर लिया। पायल चौंक गई, लेकिन फिर अभिषेक को अपनी बाहों में कस लिया। गुस्सा और अभिमान छुपाए जा सकते हैं, लेकिन दिल का प्यार नहीं। अभिषेक ने कमरे की लाइट बंद की और दोनों प्यार के गहरे समुंदर में डूब गए। इस कहानी से हमने सीखा कि गुस्सा और अभिमान दिल में छुपाया जा सकता है, लेकिन प्यार को दिल में छुपाकर रखना नामुमकिन है। कभी न कभी वह प्यार बाहर आ ही जाता है, क्योंकि प्यार में जो खुशी है वह दुनिया की किसी और चीज में नहीं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करना न भूलें।